नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार छोटू, संवाददाता और संपादक इमरिया न्यूज़। इमरिया न्यूज़ हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है और इमरिया न्यूज़ नाम की हमारी फेसबुक पेज भी है। तो दोनों पे आपको बराबर समाचार मिलते रहता है और विभिन्न प्रकार की जो क्रिएटिविटी होती है, चाहे वो साहित्य जगत से हो या दुनिया में विभिन्न क्रियाकलापों से जुड़ी हुई हो, जैसा कि इमरिया न्यूज़ के पेज पे जाके या इमरिया न्यूज़ चैनल के फंडामेंटल वीडियोस में जाके देखा जा सकता है कि इमरिया न्यूज़ किस उद्देश्य से कार्यरत है। तो आज हम लोग जहाँ पे हैं वो डायमंड जुबिली हॉस्टल, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 135 साल का सफरनामा तय कर चुका है, उस विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक हॉस्टल, ऐतिहासिक छात्रावास डायमंड जुबिली छात्रावास में मैं अभी हूँ। 80 नंबर कमरे में हूँ और यह कमरा फिलहाल सौरभ तिवारी जी, जो कि संस्कृत से अभी परास्नातक हुए हैं, संस्कृत साहित्य से परास्नातक कर रहे हैं। रिजल्ट अभी जो है प्रतीक्षारत है और अभी ये चौथा सेमेस्टर अपना पूरा कर चुके हैं। सही है, ये है सौरभ तिवारी जी। तो आज कार्यक्रम क्या है ये मैं रखना चाह रहा हूँ। कार्यक्रम है पाग को लेके। पाग एक पगड़ी का नाम है। वैसे तो पाग मिथिला का शब्द है और मिथिला में पाग की महिमा है कि पाग चादर से ही सम्मानित किया जाता है अतिथियों को, चाहे वो अटल बिहारी सर रहे हों, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी सर रहे हों, चाहे अमित शाह जी हो या सुषमा स्वराज मैम हो, सबों को एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी कड़ी है इसकी सम्मानित होने वाले लोगों की। तो पाग चादर से मिथिला में सम्मान किया जाता है। हमारे प्रयागराज में भी, हमारे अवधि कल्चर में भी चादर का महत्व है। यहाँ पाग जो है कुछ अलग प्रकार का होता है। हम लोग का पाग अलग प्रकार का है। तो पाग की सबसे पहले भूमिका में बता दूं कि यही है वह पाग जो कि मिथिला की शान कहलाता है, मिथिला भारत की शान कहलाता है, क्योंकि मिथिला सिर्फ मिथिला वालों का नहीं है बल्कि पूरे भारत का है। उसी तरह अवध जो है केवल अवध का नहीं है, पूरे भारत का है। तो हम अवध भारत कहते हैं, मिथिला भारत कहते हैं। तो ये पाग मिथिला भारत का पाग है। वैसे तो मधुबनी पेंटिंग युक्त पाग जो है इन दिनों ट्रेंड में है, चूंकि मिथिला पेंटिंग विश्वविख्यात हो चुकी है। टीना डावी जो 2015 की टॉपर रह चुकी हैं, उन्होंने भी अपनी रुचि में मिथिला पेंटिंग के बारे में बताया था कि मिथिला चित्रकला जो है उनकी शौक में शुमार है। ठीक उसी तरह लेकिन मिथिला पेंटिंग वाला जो पाग होता है उससे ज्यादा महत्व ललका पाग का है, क्योंकि विवाह में भी इसी का यूज किया जाता है। और हम लोग जब सम्मानित करते हैं शुभ अवसरों पे या उपलब्धि पे तो इसी पाग से सम्मानित करते हैं। अब तक अवध में 2 छात्रों को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें एक प्रांशु वर्णवाल है, देवरिया से के रहने वाले हैं, देवरिया जनपद से, और एक है अजित प्रताप सिंह, जो कि वर्तमान में BHU के छात्र हैं, परास्नातक 3य सेमेस्टर में, हम ही लोग के समकालीन हैं। और यहाँ जो है वो अजित प्रताप सिंह रायबरेली से हैं। तो आज तीसरे छात्र के रूप में सम्मानित होने के लिए जा रहे हैं हमारे परास्नातक अभी किए छात्र, हमारे यूनिवर्सिटी मेट, हमारे प्रिय मित्र सौरभ तिवारी जी। तो ये पाग का परिचय। इससे पहले मैं एक लाइन डिस्क्लेमर के तौर पे यह डाल दूं कि यह पाग जो है यह अंग्रेजी मैकमिलन डिक्शनरी जो है, अंग्रेजी मैकमिलन शब्दकोश में यह पाग शब्द सम्मिलित कर लिया गया है। यह पाग शब्द 2019 में सम्मिलित किया गया था। तब जब 2019 में 19 या 20 में सम्मिलित किया गया था, 19 या 20 में सम्मिलित किया गया था, तब जब 12 जनवरी को एक स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जा रही थी। उसी दिन पाग यात्रा समारोह भी रखा गया था मिथिला स्टूडेंट यूनियन जैसे संगठन के द्वारा। तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन संगठन को आभार कि उन्होंने पाग समारोह रखा और उस दिन पाग का महत्व जानने का मौका मिला। और उस दिन सारे छात्र और छात्रा मिथिला विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सारे छात्र छात्राएं इसी ललका पाग में थे। तो आज मिथिला का यह शान हमारे अवध पुत्र हमारे सौरभ तिवारी जी, जो कि अवध की शान है। और ये आज विशेष इसलिए है कि इतने छात्र, मैं भोजपुरी इलाका में कभी रहा नहीं, लेकिन मैंने भोजपुरी बाकायदा सीखी और 10 साल से प्रयोग कर रहा हूँ। अवधि भी पर इन दिनों काम चल रहा हूँ, इन लोगों की जवाब देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ऐसी बात है जी बिल्कुल। आप तो बाकायदे ऑटो वगैरह में बांटते हैं, उनको बताते हैं। और उसके बाद जो है सो मैं इनसे ज्यादा प्रभावित सौरभ तिवारी जी से इसलिए हूँ क्योंकि ये पहले ऐसे अवधि छात्र हैं मेरे समकालीनता में जिन्होंने
मैथिली को शिद्दत से पढ़ा और बाबा विद्यापति से आगे जाकर, बाबा नागार्जुन से आगे जाकर आज जो बुद्धिदेव, बुद्धिनाथ मिश्र वगैरह हैं, या आज जो ये भावना कंठ वगैरह हैं, या आज जो राजकमल चौधरी जो हैं, जो कि नई कविता के, हिंदी के बहुत बड़े नई कविता के कवि भी कहलाते हैं और उपन्यासकार भी हैं 1960 के ईस्वी के बाद के। और उनकी एक उपन्यास है, उनका एक उपन्यास है ललका पाग, जिसपे अभी तक 2 फिल्में भी बन चुकी हैं और काफी लोकप्रिय रही हैं। वो ललका पाग का प्रतीक अभी हाथ में है, हथेली में है। ये मैं इस अवधपुत्र सौरभ तिवारी जी को पहनाना चाहूंगा मुस्कुराहट के साथ। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ताली बजा दूं कि ये मिथिला का पाग है, जो कि तृतीय छात्र है मेरे अवध प्रवास में, मेरे उत्तर प्रदेश प्रवास में। यह तीसरा ऐसा मौका है जब संस्कृति मिलन समारोह के अंतर्गत, यानी कि अवध और मिथिला आज मिल रहा है, तो इस संस्कृति मिलन समारोह के अंतर्गत मैं सौरभ तिवारी जी को ये पाग पहना के फख्र महसूस कर रहा हूँ। और अब तक इन्होंने विद्यापति जी को तस्वीरों में देखा होगा कि बिना पाग के उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी होगी, जब भी देखा होगा तो पाग के साथ ही देखा होगा। और आज भी जो प्योर मिथिला के लोग हैं, जो मिथिला में, चाहे वो नेपाली मिथिलांचल से हो, चाहे भारतीय मिथिलांचल से हो, वो जो है बिना पाग के किसी भी शुभ अवसर पे नहीं रहते हैं। और ये बिल्कुल जातीय धर्म और संस्कृति से ऊपर की चीज है। हर व्यक्ति इसी से अपने मेहमानों को सम्मानित करते हैं। आज मैं आपसे प्रभावित हूँ, आपके संस्कृत से। ग्लोबल मिथिला का प्रतीक बन गया। हाँ, पाग जो है ग्लोबल मिथिला का प्रतीक बन गया है। यह शब्द भी वैश्विक डिक्शनरी का हिस्सा है, मैकमिलन डिक्शनरी का हिस्सा है। और पाग पे आप पहले भी कई चीज देखे होंगे, पहले भी हम लोगों को कई समारोह मनाते देखे होंगे। इससे पहले जब इसी विश्वविद्यालय के 2 छात्र प्रांशु बर्णवाल और एक अजित प्रताप सिंह को जब सम्मानित किया गया था, तो आप भी उसके साक्षी थे। और मैं, आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपको क्यों सम्मानित किया जा रहा है? प्रकाश जी, दरअसल कारण जानने में ये है कि सामने वाले की नजर क्या है, बिल्कुल ये होती है। और वैसे सम्मान का बात तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ तो किया नहीं। हाँ, फिलहाल पाग की बात है तो पाग के विषय में तो बाबा नागार्जुन भी कहते हैं, हम रहा किंबा नहीं, हमरा देखई तो देखनाई होए किंबा नहीं, मुदा एक दिन मिथिला का ललका पाग ग्लोबल मिथिला के सिर पर सोए, ऐसा कहा उन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। देखिए और गौर से देखिए कि अभी अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आज जो है हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। और इन्होंने कहा कि कारण जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो सामने वाले के नजरिए में होता है। तो यहाँ नजरिया यही है कि ये पहले ऐसे छात्र हैं, जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, ये पहले ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अवधि रहते हुए, अवधि मातृभाषा रहते हुए भी मैथिली सीखने की कोशिश की। और मिथिला अवध का प्रेम तो शाश्वत है, त्रेता से चला आ रहा है। जब हमारी माँ जानकी हमारे प्रभु श्री राम के साथ ब्याही गई थी, उसी समय से अवध मिथिला का पारंपरिक प्रेम चल रहा है। उसमें कहीं न कहीं आप जैसे साथी का सहयोग है, जब माँ और मौसी का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ और मौसी का, हमारे यहाँ एक अवधि में कहावत है कि माई से ज्यादा मौसी के माने, माई से ज्यादा मौसी के माने हैं, एक कहावत को कहते हैं लोग। और बाकी आप जानते हैं कि अवधि में भी तमाम चीजें और मिथिला में भी तमाम चीजें, भाषाई अंतर है और बहुत नहीं है वो। मैंने गौर किया है कि अवधि और मैथिली के शब्द 60% मेल खाते हैं। जैसे भोजपुरी और मैथिली में 70% मेल खाते हैं, उसी तरह अवधि और ये जो है क्या कहते हैं, अवधि और मैथिली में भी 60% मिलते हैं। जैसे एक दिन मैं कमल पाठक जी से कह रहा था कि पितियावत, तो हम लोग यहाँ भी पितियोत बोला जाता है चचेरा को, अवधि में भी पितियोत बोला जाता है। तो देखिए कितना शब्द मिल रहा है। तो अब मैं बातों को मूल मुद्दे पे ले जाना चाहूंगा। तो ये आज ये पाग सम्मान समारोह इसलिए हुआ है, बाकी तो है कि इसे विशेष कार्यक्रम आगे होने वाला है सौरभ जी को ही लेके, तो उसकी पूर्व सूचना भी मैं आज चैनल पे दे रहा हूँ संवाददाता होने के नाते। लेकिन आज जो है पाग समारोह हो रहा है, तो पाग को लेके आप अपना अनुभव बताएंगे कि क्या पाग को लेके क्या अनुभव है? पाग में हमने, जैसे अभी आपने बताया ना, किसी भी शुभ अवसर पर बिना पाग के नहीं जाते। तो हम 24वें विद्यापति पर्व समारोह में आपके आमंत्रण पे ही, और हमारा भाग्य भी था कि हम पहुंचे, और वहां पे हमने देखा कि मतलब क्या पाग का क्या वो था कि मतलब पूरा ग्लोबल मिथिला जो कहे ना अभी पाग, तो बाबा ने जो कहा कि ग्लोबल मिथिला का सिर पर शोभित, तो वो पाग हमको वहां दिखा उस कार्यक्रम में। लगभग सभी लोग उस पाग के साथ थे और हम लोग
जैसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए थे, तो हम लोग बतौर दर्शक थे, लेकिन वहाँ देखा कि क्या मतलब एक जो परंपरा, जाति, देश, धर्म से ऊपर उठ करके जो मतलब किसी चीज को ग्लोबल बनाने के लिए जो चलती, जिसमें सबका सहयोग था। हमारे झा जी थे, ठाकुर जी, अखिलेश झा जी, उनका अखिलेश झा जी। और हमारे लिए तो एक ही नाम, बहुत नाम तो याद नहीं रहता, एक नाम है पंडित गंगानाथ झा और अमरनाथ झा जी। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी गौरव हैं और इनकी गंगानाथ झा पीठ। अभी तो हम तो संस्कृत डिपार्टमेंट किसी कार्यक्रम में जब शामिल होते हैं विभागीय, तो उसमें ये गंगानाथ झा पीठ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप से रहता हमेशा। अभी भी ये एक सौभाग्य की बात है, कभी मैं अगर संस्कृत विभाग की जो हॉल या लाइब्रेरी है जहाँ पे सब कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहाँ पे अगर हम चल के देखें तो अभी पीछे बोर्ड लगा है पंडित गंगानाथ झा पीठ, पहले नाम लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आयोजित। तो ये रहा। तो हमारे पास तो गंगानाथ झा बहुत बड़ा नाम, यानी कि बैनर पे लिखा रहता जी, है, हमेशा लिखा रहता है। और ये भाग्य भी है कि अभी तक किसी ने कभी गौर नहीं किया कि पुराना बैनर है उसको निकाल दिया जाए, अभी वो उसी तरह है। चलिए, और मुझे याद है कि एक बार जब मैं सम्मिलित हुआ था संस्कृत विभाग के कार्यक्रम में, जब विदेश से कोई संस्कृत विशेषज्ञ आई हुई थी, तो वहाँ भी गंगानाथ झा पीठ के अंतर्गत ही कार्यक्रम हो रहा था। हमेशा यही कहा है, कभी हमने अकेले संस्कृत विभाग का कार्यक्रम देखा ही नहीं। हमने जब भी देखा गंगानाथ झा पीठ और संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में, गंगानाथ झा पीठ जो कि एक रिसर्च पीठ है और संयुक्त यानी संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ही अक्सर कार्यक्रम होते रहे हैं उस बैनर के तले। तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ इन्होंने पूर्वज गंगानाथ झा की बात की। गंगानाथ झा से एक बात याद आ रहा है कि हमारे यहाँ जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 135 साल के सफरनामा का जिसका जिक्र पूर्व में किया हूँ, तो उसमें जो है 2 ऐतिहासिक पिता पुत्र की भी जोड़ी है। वैसे तो इलाहाबाद की भूमि जो अवध की भूमि है, योगी पिता योग पुत्र की भूमि है। जैसे आप हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन ले सकते हैं, यश मालवीय, उमाकांत मालवीय, यश मालवीय ले सकते हैं, श्लेष कैलाश गौतम सर, श्लेष गौतम सर ले सकते हैं। ठीक उसी तरह गंगानाथ झा, अमरनाथ झा जो मिथिला से आके अवध में बसे थे और उन्होंने मिथिला के प्रतिनिधि के रूप में पाक का मान जो है यहाँ झंडा गाड़ के रखा और यहाँ लोगों को इतना समृद्ध किया कि आज आपको उनके नाम पे मार्ग मिलेगा, उनके नाम पे शोध पीठ मिलेगा। तो आज उन्हीं गंगानाथ झा का चर्चा किया कि हमें लगता है उन्हीं का व्यक्तित्व था कि अभी दरभंगा हाल यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग से ही बना दिया गया है। मतलब कितना प्रभाव था वहाँ का यहाँ पे कि अभी अमरनाथ झा जी का नाम इंग्लिश डिपार्टमेंट में ले लीजिए तो हाँ अभी वही अमर है, और गंगानाथ झा जी का नाम संस्कृत विभाग में उसी तरह है। और जिस गंगानाथ झा सर का इन्होंने नाम किया, मुझसे जुड़ी हुई एक 2 मुख्य बातें मैं यहाँ कहना चाहूँगा। पहला, ये गंगानाथ झा सर के पिता थे और अमरनाथ झा सर पुत्र थे। ये देश की बहुत कम यूनिवर्सिटी में ऐसा संयोग बनता है कि पिता कुलपति की पोस्ट से उतरते हैं और कुछ ही दिनों बाद पुत्र जो है सो कुलपति की पोस्ट पे बैठते हैं। ऐसे ऐतिहासिक दोनों हुए, सर गंगानाथ झा और सर डॉक्टर अमरनाथ झा, दोनों सर की उपाधि से थे, दोनों पीएचडी थे और दोनों अद्भुत लेखक हुए और उद्भट विद्वान हुए। संयोग देखिए कि आज उन्हीं दोनों के नाम पे एक हॉस्टल भी है जो कि आज टॉप के हॉस्टल में गिना जाता है, सर गंगानाथ झा हॉस्टल और सर अमरनाथ झा हॉस्टल। दोनों फेमस हॉस्टल है जो कि विद्वानों का गढ़ आज भी माना जाता है। और फिलहाल हम लोग डायमंड जुबली हॉस्टल में है जो कि बहुत अच्छा छात्रावास है और उसके 80 नंबर कमरे में है। तो अभी गंगानाथ झा पे बात चली तो उन्हीं के पुत्र अमरनाथ झा जो कि यहाँ के ऐतिहासिक कुलपति रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब जो कि मिथिलाक्षर से जुड़ी हुई बात थी। जिस तरह इजराइल ने हिब्रू भाषा जो भूलता जा रहा था इजराइल, उसने हिब्रू सीख के आज अंग्रेजी से मुक्ति पाते हुए अपनी मातृभाषा हिब्रू को विकास करके देश का जम के विकास इजराइल किया है। ठीक उसी तरह मिथिला के लोग मिथिलाक्षर भूलते जा रहे थे, तिब्बताक्षर भूलते जा रहे थे, उसको उन्होंने सीखा है। और 26 दिसंबर के दिन मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश नाम से हिंदी की रंगीन दैनिक पत्र भी शुरू हो चुकी है, खुशी की बात है। तो यह जो मिथिलाक्षर अभ्यास पुस्तिका है, यह प्रोफेसर विश्वनाथ झा द्वारा लिखी गई है जो अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत पुस्तक दी कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति जो है मिथिलाक्षर सीख सकता है, वह मिथिलाक्षर जिससे कि बांग्लाक्षर भी प्रेरित हो चुकी है। तो यह किताब मैं इनको 2 कारणों से देना चाहता हूँ। एक तो ये मैथिली के प्रति समर्पित है इसलिए भी, और दूसरे कि जिस गंगानाथ झा के संस्कृत पीठ से ये संबंध रखते हैं, उस गंगानाथ झा के बेटे ने
जो अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद का अष्टम अधिवेशन जो कि दरभंगा में हुआ था, वहाँ जो भाषण में दिया था उसी भाषण को आमुख के रूप में इस किताब में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस कुलपति से हम दोनों का संबंध कैसे जुड़ता है और अवध मिथिला का संबंध कैसे जुड़ता है शैक्षणिकता के मामले में। तो ये किताब मैं इनको दे रहा हूँ, ये किताब ये रखेंगे। बहुत बहुत आभार प्रकाश जी। किताब को थोड़ा साथी से कहूँगा, कैमरे के पीछे की साथी से कि इसको फोकस करके ले लेंगे ये किताब, क्योंकि मिथिला की धरोहर किताब है। आज सारा दुनिया ग्लोबल मिथिला के साथ साथ विभिन्न संस्कृति के विभिन्न भाषा भाषी इसी किताब से मिथिलाक्षर सीख रहे हैं और मैथिली को मौलिक रूप से सीख रहे हैं। तो ये किताब इनको उपहार स्वरूप जो कि अमरनाथ झा की याद और गंगानाथ झा की याद इनको दिलाते रहेगा, ये है। उसके बाद ये फोटो हम लोगों ने कुंभ के दौरान दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ में जब हम लोगों ने काम किया था, तो उस कुंभ में हम लोग जो है सो एक साथ काम किए थे। उस मेले में हम लोग जो है सो कई साथी थे, जिन साथी में जो है कुछ साथी अजित प्रताप सिंह दिख रहे हैं, उसके बाद जो है सो सौरभ तिवारी जी हैं, शिव पूजन जी हैं। तो ये सब साथी सब उसमें काम किए थे और साथ सीएमपी की कुछ लड़कियां भी थी जो कि हम लोग के साथ अच्छा सहयोगिनी की भूमिका में थी। और ये 2019 के कुंभ का दृश्य है, तो वो फोटो भी इनकी फोटो सौरभ तिवारी जी की फोटो मेरे पास अमानत के तौर पे थी, जो कि मैंने इनको दिया। बहुत बहुत आभार प्रकाश जी। ये इसको और इस तरह जो है सो ये दोनों उखाड़ में हो गया। बाकी पाग पे बात चली कि आज पाग पहनाने वाला समारोह था, संस्कृति मिलन समारोह था और आगे एक कार्यक्रम होने वाला है, उसकी सूचना भी थी। तो पाग के बारे में इन्होंने आज कुछ दिन पहले मैंने पाग पे एक आलेख लिखा था, यही कि मैकमिलन डिक्शनरी में कैसे गई या कैसे पाग पहनने में खुशी होती है। तो उस पर इन्होंने कमेंट भी किया था। क्या कमेंट किया था ये अगर मैथिली में बोलेंगे तो खुशी होगी। और सारे दर्शक जो दुनिया भर में इमरिया न्यूज की तरफ से देख रहे हैं या इमरिया न्यूज को जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना प्यार भी सब्सक्राइबर के रूप में लुटा रहे हैं, यानी सब्सक्राइब करके लुटा रहे हैं और दे रहे हैं, उन सभी दर्शकों के लिए ये इतनी बड़ी प्रेरणा होगी सौरभ तिवारी जी के वचन कि आप अपनी में ना पढ़ के ये मेरी संस्कृति है, तुम्हारी संस्कृति देश ये कभी भी किसी एक का नहीं होता है, वो सबका होता है। तो इसीलिए इनकी प्रेरणा से आप विभिन्न भाषा को सीखे। जैसे मैं इनसे प्रेरित हुआ तो आपने सीखा, ये मुझसे प्रेरित हो रहे हैं तो मैथिली सीख रहे हैं। इस तरह संस्कृति मिलन हो रहा है, देश में समावेशीकरण आ रहा है और देश जैसा देश हम 22वीं सदी का भारत चाहते हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन सर चाहते हैं। उनकी एक किताब का ही नाम है 22वीं शताब्दी। तो जैसा हम 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी चाहते हैं, वहाँ इस तरह का संस्कृति मिलन होना आवश्यक है। अब प्रकाश जी रही बात कमेंट की और टिप्पणी की, तो आप तो जानते हैं कि जब भी आप पोस्ट करते हैं और फेसबुक पे आपने हमेशा ही मैथिली भाषा में आपने पोस्ट किया है और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम मैथिली में ही कमेंट करें, क्योंकि देखिए ग्लोबल मिथिला है और ग्लोबल मैथिली है, इसलिए। और जो भी आपने कहा उस टिप्पणी को हम बोल दें, तो हमने यही टिप्पणी की थी कि बहुत सरस आलेख प्रदान करब केर खातिर हृदय से आभार। हमने ये कमेंट यही किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मैंने आलेख लिखा था उस पर इन्होंने कहा कि एतेक सरस आलेख पठेबाक लेल भेजबाक खातिर दिल का गहराई से आभार। यही कमेंट किया। अब देखियो कि केना ई जे छै से एहि लेल प्रभावित भेला। आ ई जे मिथिलांचल के कहबी छै से एखनो हम कहलहुँ कि पग पग पोखरि माछ मखान सरस बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक सरितांचल श्री मिथिला थिक। ये आचार्य सोमदेव के कथन छै, जे मिथिला के मशहूर साहित्यकार रहलथि हैं, मतलब कि भऽ चुकल छथि आ ओ अमर छथि, आइ हमरा सबके बीच नहि छथि तैयो छथि। तो जहिना ई मिथिला के एकटा पंक्ति जैसे पूरा मिथिला बयां होइ छै, तेना अवधि के कोनो पंक्ति आब अहाँ कहियो अवधि में, जैसे हमरा सबके खुशी हेतै। अवधि में तो बहुत सारी पंक्ति है जिसपे तुलसीदास अवधि बाजित कहियो ना, तखन अवधि मिथिला के मिलन हेतै। अब हिंदी में कार्यक्रम छल लेकिन मैथिली बाजलो ने, तेना अवधि में बाजित कथन में कहियो। तो अवधि में तो वैसे बहुत ज्यादा पंक्ति बाटे, लेकिन हम जो कहे चाहब कि बाबा तुलसीदास की पंक्ति तो सबसे सुंदर लागत है जब पूरा समर्पण हो जाए खत्म। तो माने ये होता कि हम कुछ ना है, सामने ईश्वर ही कुछ। तो नाथ न कछु मोरी प्रभुताई सो सब तोय प्रताप रघुराई। तो जब ये समर्पण के भाव आवत है अवधि में, तो लागत है कि हाँ अभी मतलब कतो भी अहम ना है, हम कुछ ना है, मैं ना है, हम
मैं ना हम से ग्लोबल मिथिला, ग्लोबल मैथिली, और ग्लोबल अवधि, ग्लोबल अवध, ग्लोबल भारत, ग्लोबल इंडिया। तो यानी हमारा सबक उद्देश्य है कि ग्लोबल आप जो है ना अभी अभी बात पंक्ति की बात करें तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जे जस करे ते तस फल चाखा। असफल जाता हाँ अवधि में लिखल बाबा तुलसी हाँ, के ई बहुत- ग्रंथ जे छै दुनिया के ग्रंथ भ हाँ। चुकल छै। ग्रियर्सनो कहला हाँ। कि बुद्ध के बाद एशिया के सबसे पैघ व्यक्ति जे भेला प्रसिद्ध से बाबा गोस्वामी तुलसीदास भेला। तऽ देखियो ई अवधि छै, अवधियो में एकटा जेना कि नाम क लऽ के एक बेर हमरा किनको से बहस भेल, हम अवधि में कहने रहिए कि सब कहत अहा कि नाम में का बाटे, अरे नामे में सब कुछ बाटे। तऽ देखियो कि ई हम अवधि बाइज के हिनका सुना रहल छियै, ई हमरा मैथिली बाइज के सुना रहल छै, तऽ ऐसे पैघ संस्कृति मिलन की हेतै? एकरे कहल जाइ छै सांस्कृतिक मिलन। आ जखन एहन समन्वयीकरण रहते तो हमरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो बात याद आ गई है कि जो इस देश में रहना चाहता है और साहित्य को सचमुच में सार्थक करना चाहता है, उसको समावेशीकरण लेके चलना होगा, संस्कृतिकरण लेके चलना होगा और समन्वयवादिता को लेके चलना होगा। तो आज समन्वयवादिता का एक सुंदर उदाहरण इमरिया न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि डायमंड प्रकाश जी धन्यवाद। से पहले थोड़ा सा एक कैरेक्टर और आपको भी हम कुछ मुक्ति शास्त्र, क्योंकि आपसे हमेशा हमारी मुक्ति के विषय में चर्चा होती रही है विषय के अनुरूप ही, तो आपके लिए ईशादी नौ उपनिषद, ईशादी नौ उपनिषद जी ये आन तरफ से हमरा उपहार में जी जी देखिए आपके लिए उपहार है और इस पे आपका नाम लिखा है। कैमरामैन बंधु से कहूंगा कि इस पे आपके नाम को लिया जाए। आज की तारीख के साथ आपका नाम अंकित है और इसमें यह है कि 9 उपनिषदें हैं, तो हमें लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और ये सत्रह उपनिषद के साथ तत्व जी है, जी बहुत बढ़िया। तो हमारा सौभाग्य है कि देखिए और सब उपनिषदें ही मूल रूप में उनकी व्याख्या है और उनके हिंदी अनुवाद भी है गीता प्रेस से छपा। चलो बढ़िया बात है। गीता प्रेस साहित्य परिचय मोहताज छै ने काफी प्रमाणिक प्रकाशन के रूप में मौजूद छै हमरा सबके बीच में। बढ़िया लागल कि हिंदी त हमरा सबक समन्वय रहल अवध मिथिला के एक बेर पुनः मेल भेल, एहने मेल चलत रहे, हम सब एक दोसर के भाषा सीखैत रही। यह शुभकामना के साथ इमरिया न्यूज के तरफ से हमरा लोगन जे छै और प्रकाश जी रही बात आपके समन्वयवादिता, तो हमने देखा कि आप जीवेक चलाए एक संगठन जो ग्लोबल था, हम लोगों ने वहां भी शामिल, हम वहां भी सम्मिलित हुए, हम लोग कौशाम्बी इलाज में चलते जी जी बराबर वहाँ प्रकार इतिहास विभाग के कौशाम्बी इलाज में प्राचीन इतिहास जी जी प्राचीन इतिहास विभाग में। तो सब समय है कि आपने हमेशा समन्वयवादिता अपनाया और सिखाया भी कहीं। चलिए आपको याद है, अच्छी बात है और समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इन्होंने हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे यानी कि परिसर में एक जीवे ग्लोबल भारतीय स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करके चलाया करते थे, तो उसमें कई लोग लाभान्वित हुए। गहमर जो कि विश्व विख्यात गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, वहां से आयुष कुमार सिंह नाम के एक जूनियर थे हम लोग के, वो इतने प्रभावित हुए कि यूपी बोर्ड में 80% से ऊपर अंग्रेजी में था, फिर भी उनको स्पोकन नहीं आती थी। लेकिन हम लोगों से प्रभावित होकर काफी उनकी अंग्रेजी अच्छी बनी और कोमल पाठक जैसे छात्रों को काफी फायदा हुआ। तो इसकी कुल मिला के ग्रुप में पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई जो कि निराला के समय परिमल नाम के ग्रुप से हुआ करती और जैसे आपने इमरिया न्यूज संचालित किया है, उसी तरह आपको तो उस चीज का अनुभव है, आपके पास पूरी डायरी भी है उस कार्यक्रम की। और ये हमारे लिए खुशी की बात बतानी होगी कि प्रकाश जी के पास पूरे कार्यक्रम की डायरी है। तो अब एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इमरिया न्यूज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ग्लोबल मैथिली, ग्लोबल मिथिला तभी है जब इमरिया न्यूज जैसी संस्था है, क्योंकि बिना संगठन के संघी शक्ति सर्वदा और संघी शक्ति कलयुग। तो जैसे आपने एक संचालन किया है उसी तरह का संचालन होगा और एक संघ चलेगा तो कोई भी भाषा या कोई भी प्रदेश आगे जाएगा, नहीं तो अन्यथा तो नहीं। चाहे संस्कृति कहीं की भी हो, देश सर्वोपरि होना चाहिए, जनमानस सर्वोपरि होना चाहिए। और जैसे अभी कभी भी हमने देखा कि आपने जब भी परिचय लिखा आपने कामा लगा के भारत लिखा, परिचय आपने बकमंडल मधुबनी बिहार मैथिल प्रदेश लिखा, लेकिन आपने उसके बाद बिहार के बाद भारत उत्तर प्रदेश के बाद भारत कहीं नहीं छोड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश भारत। चलिए, और ये बात नीलेश प्रजापति जो ताराचंद में रहने वाले ताराचंद छात्रावास में रहने वाले हैं, ये भी पूर्व में ताराचंद छात्रावास में थे, अभी फिलहाल डायमंड जुबली में, यानी स्नातक में ये
ताराचंद में थे और पराशनाकर में यहाँ पे। हाँ, और वो जो ताराचंद जो है उसमें नीलेश प्रजापति नाम के वर्तमान छात्र हैं, उन्होंने भी कहा कि आपका ये भारत देना बहुत अच्छा लगता है कि आप पूरा यूनाइटनेस का एहसास होता है, एकीकरण का एहसास होता है। बहुत अच्छी खासी बातें हुई और इनको व्यस्तता से समय निकाल के जाना भी है और फिर हम लोग मिलेंगे और आगे भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा जिसकी सूचना पूर्व में दी जा चुकी है। और इससे पहले कि मैं ये कार्यक्रम समाप्त करूं, और आज कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह मीडिया न्यूज़ को इंटरव्यू देके? अब हमको हमारे सिर पे तो पाग है, अब पाग जिसके ऊपर रहता है तो कैसा लगता है वो तो आप जानते ही हैं। यानी एक तरह की जिम्मेदारी भी हो जाती है। जी, कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी भी है और प्रतिबद्धता भी है, हमको बोध कराती रही कि हमारे सिर पे पाग है, तो इसलिए यही है, बाकी मैं कह ही जा सकता। और हम लोग का रिश्ता अवध और मिथिला का रिश्ता धरती पर्यंत चलता रहे, इसकी शुभकामना मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और इसी की शुभकामना भी देते हैं। बिल्कुल। और अभी हमारे कि जिस तरह कैमरा के आगे महत्वपूर्ण होता है, कैमरा के पीछे भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अभी कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी में सूरज तिवारी जी हैं और प्रांशु बर्णवाल जी हैं। ये सब यूनिवर्सिटी मेट हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के अच्छे साथियों में हैं और बिना उनके सहयोग के ये इंटरव्यू होता नहीं। जो भी देखिएगा तो सब्सक्राइब का ध्यान रखिएगा, औपचारिकता का ध्यान रखिएगा, और सब्सक्राइब या लाइक्स ये आपके इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन टिप्पणी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके टिप्पणी से हमें बल मिलता है। जैसे दर्शकों की ताली से कलाकारों में गर्माहट आती है, उनकी अभिव्यक्ति अच्छी होती है, ठीक उसी तरह आपके टिप्पणी से हम लोग को बल मिलता है। तो टिप्पणी का ध्यान रखिएगा। इमरिया न्यूज़ आप ही के लिए है और हमेशा आपके सेवा में समर्पित। और यह अनोखा इंटरव्यू अनोखा इसलिए ये सांस्कृतिक मिलन समारोह है, इसका ध्यान रखिएगा। सौरभ तिवारी जी के साथ साथ पूरे अवध भारत को, मिथिला भारत की तरफ से हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। मैं प्रकाश।